धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र होता है। इसमें मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपकी 2 डिग्री कम है, 2 जगह 2 ग्रहों की डिग्री कम है, एक बृहस्पति की और एक चंद्रमा की। जो चंद्रमा तो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं आपके। तो हम इस विवरण में देखेंगे कि किस प्रकार हम बृहस्पति और चंद्रमा को ठीक करते हैं। मंगल जो धनिष्ठा के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो इसमें हम मंगल की गतिविधि को भी देखेंगे और इसमें हम शनि भगवान जिनकी महादशा चल रही है 2042 तक। एक बात तो हो गई पक्की कि 36 आपकी उम्र है और अभी अभी शनि लगे हैं और शनि की महादशा 19 साल की होती है, तो 2042 तक। अब आपको एक चीज़ तो पक्का हो गया है कि जो जो आपको करना है सब इसी महादशा में करना है। तो जीवन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण समय जो है ये शनि की महादशा में निकलने वाला है। तो इसमें हमको बहुत होशियारी से काम करना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो शनि भगवान की दशा चल रही है। तो लग्न चार्ट में देखिए कि शनि भगवान बैठे कहाँ, तीसरे भाव में बैठे, बहुत सारा पराक्रम देंगे। इस पर मैं आपसे चर्चा भी कर चुका हूँ, हमने एक लघु चर्चा भी करी थी। तो शनि भगवान का यहाँ बैठ जाना आपको हमेशा जीवटता, शरीर में जागृति बना के रखते हैं। तो शनि भगवान जब भी पराक्रम, इसे हम पराक्रम का क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि, यानी कि मंगल भगवान की राशि है। और आप देखिए कि मंगल कहाँ जाकर बैठे हुए हैं, तो मंगल यहाँ पे लाभ में बैठे हैं, तो भूमिपति बना के रहेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर पहले घर के अंदर 6 लिखा है, आपके असेंडेंट, इसकी डिग्री भी बहुत अच्छी है, पहले घर के लगन की डिग्री भी बहुत अच्छी है। जो केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या नंबर लेकर बैठे हुए हैं, 6, यानी कि कन्या राशि। केतु जब भी यहाँ बैठते हैं और राहु जो हमारा 1 और 7 ये घर होता है, पहले और 7वें घर में जब भी इस प्रकार राहु और केतु भगवान आगे बैठते हैं तो हमको इसको मैनेज करना पड़ता है। केतु नॉर्मल जब यहाँ बैठते हैं तो 48 साल तक स्टेबिलिटी नहीं देते। 48 साल तक तो आदमी को समझ भी नहीं आता है कि वो है कौन और करना क्या है। तो इसीलिए, अच्छा, राहु यहाँ पर क्या है कि दाम्पत्य में भी उतार चढ़ाव दिखाते हैं। तो राहु और केतु भगवान को यदि आप मैनेज कर लेते हो 1 और 7 में, पहले और 7वें घर में राहु केतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर केतु भगवान जो है, हमने हाथ पर भी देखा कि वहाँ केतु भगवान का जो पहला मणिबंध है वो गड़बड़ हो गया है। और केतु यहाँ पर कौन सी राशि में बैठे हैं, तो असेंडेंट में आपके लग्न कौन सा बन गया, 6 नंबर लिखा है, तो कन्या लग्न। तो आप सुंदर बन जाओगे और कला पक्ष भी आपका बढ़ेगा। अब 6 नंबर के स्वामी कौन बने, तो लग्नेश जाकर कहाँ बैठे हैं, 6 नंबर के स्वामी बुध बने, जाकर कहाँ बैठे हैं, लाभ में, डिग्री बहुत अच्छी है। तो जब भी पहले घर का स्वामी लाभ में चला जाए तो जीवन की धारा लाभ की हो जाती है। तो आज आपको बुध जो है पूरा क्वालिफाई कर रहे हैं और डिज़र्व कर रहे हैं कि आप सारी अच्छी चीज़ें आपको मिलना चाहिए। बुध भगवान ने शुक्र भगवान के साथ में कंजंक्शन बना लिया है। तो ये कौन सा कंजंक्शन बना, लक्ष्मी नारायण योग। कहाँ बन गया, अरे लाभ में बन गया। तो ये लाभ, और यहाँ पर सूर्य भी बैठ गए हैं, यहाँ पे मंगल भी बैठे हैं। तो ये सारे प्लैनेट, जो 4 प्लैनेट बैठे हैं, ये सारे आपको लाभ बहुत अच्छा देने वाले हैं। आपके हाथ पे सूर्य भी अच्छे हैं, मरकरी भी अच्छे हैं, वीनस भी अच्छे हैं। मंगल में जो दिक्कत आ रही है वो हम उसे दूर करेंगे। वो क्यों आ रही है वो आप समझिए। यहाँ 5 लिखा है, तो यहाँ पे कौन सी राशि होगी, 4, यानी कर्क राशि। ये आपके लाभ का क्षेत्र है। कर्क राशि के स्वामी हुए चंद्रमा, जाकर कहाँ बैठे हैं, 6ठे घर में, जहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यानी कुंभ राशि बन गई। चंद्रमा का इस घर में बैठना, यही तो आपको ओवर थिंकिंग दे रहा है, इसलिए हाथ पर भी चंद्रमा गड़बड़ हो गए हैं। और जो भाग्य रेखा आपकी चंद्रमा से निकली है वो मध्य हथेली में जाकर नष्ट हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा बहुत वीक हो गए। तो चंद्रमा का काम हमें करना है, क्योंकि चंद्रमा हमें कुंडली से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो लाभ स्थान के स्वामी हैं और जाकर वो क्या है, शत्रु भाव में चले गए हैं। ऋण, रोग, शत्रु, ये वाले भाव में चले गए हैं। इसीलिए हाथ पर भी बहुत सारी गड़बड़ दिख रही है। तो चंद्रमा का हमें उपाय करना है। साथ में हमको ये भी देखना चाहिए कि जो लाभ है, ये माफ़ कीजिए, ये धन है, ये लाभ है
और ये धन है। तो धन के स्वामी यहाँ क्या बना, तुला राशि और बने शुक्र, जाकर कहाँ बैठे हैं, अरे ये भी लाभ में बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छी कुंडली बन गई, पहला स्वामी भी लाभ में, दूसरा स्वामी भी लाभ में। यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे वृश्चिक राशि है, तो देखिए पराक्रम का स्वामी भी लाभ में। तो लाभ आपके बहुत अच्छे बन गए यहाँ पर। और जो 12वें घर का स्वामी है सूर्य, वो भी लाभ में। ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है क्योंकि 12वें का स्वामी जहाँ जाकर बैठेगा, ये 12वें घर का स्वामी जहाँ जाकर बैठेगा उसे हमको मैनेज करना पड़ेगा। तो पहले जो 2 घर हैं उसकी सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है इनके स्वामियों की। तो आपको जो मैनेज करना, ये राहु केतु अगर फर्स्ट 1 और 7 पे बैठ जाते हैं, मंगल का काम इसलिए करना, भाई मंगल क्यों ज्वलंत हो गए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझिए। शनि जब भी मंगल की राशि में बैठेंगे, मंगल भगवान को गर्म कर देंगे। मंगल भगवान तो पहले ही अपने नक्षत्र में धनिष्ठा में आपको पैदा किया है उन्होंने। अब देखिए जो आपके गुरु हैं, और गुरु 8वें घर में चले गए, ये सबसे डिस्करेजिंग है। ये 8वां घर होता है जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मेष राशि। तो गुरु जब भी यहाँ जाएंगे तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, और इसीलिए हाथ पर भी मैंने जो संतान बताया है आपको, वहाँ संतान में भी उतने अच्छे गोले नहीं बन रहे हैं। तो संतान में प्रॉब्लम आने वाली है, धन की प्रॉब्लम आने वाली है, और विवाह में भी प्रॉब्लम रहेगी, वो भी आप समझिए। एक तो क्या राहु 7वें घर में बैठे हैं, दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12, यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि के स्वामी हुए गुरु, जाकर कहाँ बैठे हैं, तो सप्तमेश यानी 7वें घर का स्वामी 12 नंबर मीन राशि का स्वामी गुरु जाकर 8वें घर में बैठा है। दाम्पत्य जीवन में ये प्रॉब्लम देते हैं। आपकी शादी कहाँ कैसे होगी, आपकी शादी कोई मेडिकल सर्विसेज वाले, डॉक्टर, नर्स, ये लोग जरिया बनते हैं और फिर शादी होती है। शादियाँ गुप्त रूप से भी हो सकती है क्योंकि ये गुप्त घर है। शादी का यहाँ पता भी नहीं होता कि इस लड़की से शादी होगी और एकदम से सब कुछ हो जाता है। तो गुप्त भाव से यहाँ पे विवाह हो जाता है, यहाँ पे प्रेम विवाह भी हो जाता है। ऐसे कौन इंट्रोड्यूस करता है, दुल्हन कौन लेकर आता है, ऐसे लोग जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हों, जो केमिकल का काम करते हों, जो एडवाइजरी का काम करते हो, ऐसे लोगों से दुल्हन मिलती है जब जुपिटर यहाँ पर बैठते हैं। 7वें घर का स्वामी जुपिटर जब भी 8वें घर में बैठेगा जाके, तो दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। यही चीज़ आपके हाथ पर भी दिख गई है जहाँ पे बृहस्पति गड़बड़ हो गए हैं, और शुक्र का पर्वत और बुध का पर्वत लक्ष्मी नारायण योग लेके बैठा है। तो ये तो आपको वहाँ से अगर आप इसका इलाज करते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण योग लगा है। अगर आप जुपिटर का इलाज करते हैं तो बहुत जल्दी आपको दाम्पत्य में अच्छा दिन मिलेगा। तो यहाँ पर गड़बड़ ज़रूर हो रहा है, वो सब मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूँगा। अभी तो मैं केवल ये देख रहा हूँ कि इनकी सिटिंग किस प्रकार है और जीवन में ये मोटा मोटा क्या असर दे रहे हैं। नवांश कुंडली हमारी होती है, दिशा को दिखाती है, जीवन हमारा किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा जो यहाँ गड़बड़ थे वो यहाँ पर अच्छे हो गए हैं, तो पत्नी यहाँ पर सहयोगी हो जाएगी, गुरु भी, बृहस्पति भी हमारे अच्छे हो गए हैं और दोनों आमने सामने हो गए हैं, इंटेलिजेंट भी बनाएंगी। इसे गज केसरी योग कहते हैं। लेकिन गज केसरी योग जब हाथ में दिखता है तो भाई भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए। भाग्य रेखा डैमेज हो गई है आपकी, क्यों? क्योंकि ये दोनों पर्वत गज केसरी योग नवांश में बनाने के बाद भी डिग्री से कमज़ोर है। नवांश चार्ट 15 साल 20 साल इस समय इफेक्टिव हो जाता है। नवांश चार्ट जो है वो हमारे जीवन की दिशा है कि हमारे जीवन किस गति से किस दिशा में जा रहा है। राहु भगवान यहाँ पर हेल्प करेंगे आपकी बहुत अच्छी, 6ठे भाव में बैठे शत्रुहंता योग बना रहे। बुध का पर्वत यहाँ पर भी बैठा है 6ठे भाव में। बुध जब भी यहाँ राहु के साथ बैठेंगे तो जड़ योग लगाएंगे। जो आप कहते हैं कि कभी मैं ये सोचता हूँ, कभी मैं ये सोचता हूँ, ये जड़ योग लगाते हैं। साथ में त्वचा संबंधी प्रॉब्लम देते हैं, तो त्वचा को अपनी संभाल के रखना है। इस पर भी मैं आपसे फ़ोन पर डिस्कस करूँगा। सूर्य और शनि का साथ में बैठ जाना, वो भी भाग्य में, तो ये पिता का प्रभाव कम करता है। और आपकी आँखों की दृष्टि, ये विटामिन ए आपको अच्छा खाना है, आँखों की कसरत करते रहना है। और यहाँ पर देखिए मंगल फिर आ गए। तो मंगल जब यहाँ पर आ गए हैं 11वें घर में, और ऊपर भी 11वें घर में बैठे हैं मंगल, वर्गोत्तम भाव देंगे, इसलिए भूमिपति तो आपको बना देंगे। और ये मीन राशि के मंगल है, ये भी बहुत अच्छा भाव देते हैं। केतु
पहले भाव में देखिए यहाँ पर केतु मंगल की राशि में है, इसीलिए मंगल की लाइनें जो निकली है वो खतरनाक निकल गई है। केतु मंगल की राशि में है, केतु यहाँ 12वें घर में जब बैठे हैं तो आपको यहाँ पे मोक्ष का भी अधिकारी बनाएंगे। यहाँ पे राहु केतु भगवान की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, गुरु चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। वीनस देखिए आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, इमेजिनेशन से, फिल्म निर्माण करना, स्क्रिप्ट लिखना, जो आपने बोला ना मोटिवेशनल स्पीकर बनना, मोटिवेशनल स्पीकिंग के कंटेंट बनाना कि क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है, किस प्रकार प्रस्तुति देना है, ये सब यहाँ पे इमेजिनेशन वाले काम कराएंगे। डेटा एनालिसिस से भी ध्यान देते हैं। तो वीनस घबराना नहीं है कि 8वें में चले गए तो गड़बड़ होगा, यहाँ पे धन देते हैं। इमेजिनेशन से आपको धन कमाना, वर्चुअल वर्ल्ड में जाके जैसे इंटरनेट पे काम करके लोग कमा रहे हैं पैसा, तो ये क्या है, वीनस वर्चुअल आपको वर्चुअल वर्ल्ड में ले जा रहे हैं। तो जो सबसे इसमें दरकार जो ज़रूरी लग रहा है वो गुरु और चंद्रमा एक बार यदि अच्छे हो जाएं तो इनकी सेटिंग बहुत अच्छी है और आपको लाभ मिलेगा दाम्पत्य में, कर्म में, परिवार में। पहला मणिबंध जो है आपका हाथ में गड़बड़ है तो उसका जो इलाज रहेगा, क्योंकि और दूसरा क्या है कि शनि पे वलय बन गया है, वीनस गड़ल बन गया है, इसलिए केतु की एक्टिविटी बहुत सारी नेगेटिव हो गई और केतु यहाँ पे मंगल के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको चर्चा करता हूँ, इसके आपको मैं 4 उपाय दूंगा, चारों आप करिए और सफलता को प्राप्त करिए।